बाढ़ राहत कार्य गए आप, क्या हालात है वहाँ के, थोड़ा बताइए। बुटानी साहब, इतनी भयंकर बाढ़ की जो स्थिति है हमारे इलाके में कभी लोगों ने नहीं देखी। और दुख की बात यह है कि ये बाढ़ का सा जो नज़ारा बना है, ये हमारे इलाके के अंदर बारिश नहीं हुई है। इलाका आज भी पानी की कमी महसूस करता है, लोगों के खेत बिना पानी के सूख रहे हैं। ये वो पानी है जो हिमाचल से होता हुआ सरकार की लापरवाही से बिना सोचे समझे, क्योंकि ये जो सरकार है ये किसानों की सरकार नहीं है, ना ये किसान मजदूरों के दुख को समझती है। इन्होंने बिना तैयारी के जो हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा, ये विनाश उसकी वजह से हुआ। और हमारे इलाके में सबसे बड़ी लापरवाही सरकार ने जो की, आगरा नहर सूखी पड़ी हुई है। आगरा नहर में पानी छोड़ना चाहिए था, गुड़गावा नहर में पानी छोड़ना चाहिए था, सारे रजवाहों को खुला कर देना चाहिए था। अगर आगरा नहर में ये पानी छोड़ते और गुड़गावा नहर में पानी छोड़ते तो ये जो बर्बादी आज खादर के इलाके में और खादर से इधर भी चांदट में, घोड़ी में, प्रहलादपुर में, गुरवाड़ी में, यहाँ से लेकर के होडल हसनपुर तक जो किसानों का नुकसान हुआ है, इतना बड़ा नुकसान इलाके का बचाया जा सकता था। लेकिन ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। इन्हें केवल बड़े जो पैसे वाले लोग हैं उनके हितों को समझने में ये देर नहीं लगाते, लेकिन इलाके के जनमानस के दुख और तकलीफ़ को किस तरीके से उनको सुरक्षित किया जा सकता है, वो सरकार की सोच नहीं है और इसलिए ये नुकसान हुआ है। आज आप गए हैं, कौन कौन से गांव में गए थे और क्या क्या आपने नुकसान का जायजा लिया है? आज हम यहाँ मोहना से होते हुए और भंबू का जो नंगला है वहाँ से पानी की बोट में बैठ कर के, और सुनहरी नंगला से फिर बागपुर सबसे बड़ा गांव है, बागपुर तक मैं उस पानी की बोट में गया हूँ। और इतना नज़ारा इतना दुखदाई था कि लोगों की हालत देखी नहीं जाती थी। इतने बड़ी बड़ी बस्तियों के लोग आज ना उनके पास पीने का पानी है, सरकार कोई गौर नहीं कर रही है, ना वहाँ दवाइयाँ हैं, ना वहाँ कोई पशुओं के लिए कोई किसी तरह की सुविधा है। और जो बहन बेटियाँ बच्चे जो वहाँ पर घिरे हुए हैं पानी के अंदर, उनके लिए जो ये बोट हैं ये नाकाफ़ी हैं। बोट जो इन्होंने चलाई वो बहुत कम है, ज़्यादा बोट यहाँ चलानी चाहिए थी। और बोट चलाने के बाद भी सरकार की सुविधाएं, खाना, दवाई, पानी या जो और लोगों की सुविधाएं होती हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है। और गाँवों में बहुत मायूसी थी, लोग डरे हुए थे, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार का कोई बड़ा अधिकारी आज तक लोगों की सुध लेने नहीं गया है। नहीं, जैसे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी गए हैं, विधायक भी जा रहे हैं वहाँ पर लगातार, मंत्री भी जा रहे हैं, तो अधिकारी भी जा रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं थे? नहीं, जो दुष्यंत चौटाला जी गए हैं उन्होंने कोई राहत की घोषणा नहीं की, उन्होंने कोई लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए उनको किसी तरह किसी सुविधा का ऐलान नहीं किया। आज किसान की हालत देखते हुए अगर इस सरकार में थोड़ी भी अगर लोगों के से कोई हमदर्दी थी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को उसी वक्त वहाँ ऐलान करना चाहिए था कि इस आपदा में हम किसानों को कितना मुआवजा देने जा रहे हैं। हमारी मांग ये है, जो हमने वहाँ जा कर के देखा है, किसानों के पास कुछ नहीं बचा है, उनकी ये फसल भी जा चुकी है, उनकी आने वाली फसल भी नहीं बच पाएगी। तो इसलिए सरकार को कम से कम 50,000 रुपया पर एकड़ का मुआवजा देना चाहिए। जो वहाँ बोर, जो चाहे वो ट्यूबवेल के थे, खेत के थे या सबमर्सिबल थे या पीने के पानी के थे, उनमें सब में रेत जा चुका है, उनका 5-5 लाख रुपया कम से कम मुआवजा बोर का अलग से देना चाहिए। जो मकान गिरे हैं उनका हर तरीके से अंदाज़ा लगा करके उन मकानों का मुआवजा देना चाहिए। और कम से कम सरकार को, वहाँ आज बिजली नहीं है गाँवों में, वहाँ बिजली की सुविधा देनी चाहिए। वहाँ कोई दवाइयों की सुविधा नहीं, कोई पशुओं के लिए किसी तरह की कोई दवाई नहीं। तो ये सारी सुविधाएं सरकार को मुहैया करानी चाहिए थी। इन सुविधाओं के बिना डिप्टी चीफ मिनिस्टर का वहाँ जाने का क्या औचित्य बनता है? इन्होंने तो एक मखौल बना रखा है कि वो आए और देख करके चले गए। ये क्या तमाशा है? उन्हें वहाँ जा कर के जो हम मांग कर रहे हैं इनकी घोषणा करते,
लोगों को कुछ ना कुछ उनसे हौसला अफजाई होती, लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिलती, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है। अच्छा, जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पे उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, उसका प्रभाव पड़ेगा क्या जो वहाँ पर हालात हुए हैं? उसका शहर में तो हालत खराब नहीं हुए। नहीं, शहर में जो दुकानदार हैं, दुकानदार भाइयों की बिक्री के ऊपर असर पड़ेगा, और अब नहीं कई महीने और साल भी पड़ेगा। उनकी सारी कमाई डूब चुकी है। बाज़ार हमारा किसानों से, मज़दूरों की कमाई से चलता है। जब उनके पास ही कुछ नहीं रहा तो बाज़ारों में कहाँ से क्या आएगा? तो ये दुकानदारों का भी नुकसान है, हमारे इलाके का पूरे का नुकसान है। अच्छा, कुछ गांव ऐसे भी बताए जा रहे हैं जहाँ आदमी फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जहाँ अभी तक उनके पास ना रसद पहुँची है ना सामान पहुँचा है। नहीं, सामान तो अभी तक कहीं नहीं पहुंचा है, बस बोट हैं जो इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत चलाई हैं, लेकिन अकेले बोट चलाने से लोगों के जो जख्मों पर ये तो उल्टा नमक डालने का काम कर रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आता है, इनका कोई मंत्री नहीं आता, इनके कोई विधायक नहीं वहाँ जा पा रहे हैं, लोग भगवान भरोसे वहाँ पड़े हुए हैं, और इतनी बुरी हालत है वहाँ लोगों की कि सांप निकल करके एक गांव के अंदर एक सांप नौजवान बच्चे को काट गया, उसकी मौत हो गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इस तरह का कोई उन्हें सहारा नहीं मिल रहा है। मतलब आपसे पहले डिप्टी सीएम जा चुके हैं, दुष्यंत चौटाला, विधायक भी जा चुके, मंत्री भी जा चुके, आप आज गए, इतनी देरी की वजह क्या है? इसकी जो वजह है बुटानी साहब, क्योंकि ये आपदा पूरे इलाके का बहुत नुकसान कर रही थी। सोई हुई सरकार को जगाने के लिए मैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और पार्टी के हमारे और कई विधायक, पूर्व सांसद, हम सब ने 2 दिन पहले चंडीगढ़ में जाकर के महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात की और इस बाढ़ के नुकसान के बारे में उनको अवगत कराया और उनसे मांग की कि आप जो सोई हुई सरकार है उसको कहें प्रशासन को चुस्त करें और लोगों को इस आपदा से बचाएं। तो हम महामहिम राज्यपाल को क्योंकि मिलने गए हुए थे, इसलिए मैं एक दिन यहाँ पर लेट आ चुका हूँ, लेकिन जो काम सरकार नहीं कर सकी वो काम हमने विपक्ष के नाते किया और राज्यपाल जी को ज्ञापन दे करके लोगों की तकलीफ़ से उन्हें अवगत कराया, तभी ये सरकार हरकत में आई है, वरना सरकार तो चैन की नींद सो रही थी। हाँ, बाढ़ बहुत दिन से आई हुई थी, लेकिन जब तक दलाल साहब, चौधरी हुड्डा साहब जब तक राज्यपाल जी से नहीं मिले, उससे पहले चलाई थी। एक ही नाव सिर्फ पर्सनल चलाई हुई थी, वो भी मझावली से एक है अपने नारायण सिंह, उसने पर्सनल नाव दी थी, पूरे इलाके में त्राही थी। तब चौधरी करण दलाल जी, माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी जब वहाँ राज्यपाल से मिले तो इन्होंने कल दोपहर बाद से ये नाव लाने का काम किया, या आज चलिए या कल दोपहर बाद, वरना 4 दिन तक पूरी हमारे ग्रामीण भाइयों की कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई सुविधा नहीं पहुंची, वहाँ बहुत बुरे हालात हुए। तब ये इन्होंने कल दोपहर से और आज ये काम इन्होंने शुरू किया। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।